इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है आपकी बार किसकी सरकार का। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री की है, जिसकी जांच लगातार जारी है और जिसका असर चुनावों पर भी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत में एक वीडियो की चर्चा गर्म है। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महंत एक वीडियो की वजह से बेहद परेशान थे। सूत्र ये बता रहे हैं कि वीडियो के जरिए महंत को ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस अब इस वीडियो के हर एंगल से जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय ने भी इंडिया टीवी से बातचीत में दावा किया कि नरेंद्र गिरी ने अपने वीडियो में सुसाइड की वजह का जिक्र किया है। महंत नरेंद्र गिरी का फोन अभी पुलिस के कब्जे में है, जिससे पूरा सच सामने आ सकता है। इस बीच सुसाइड केस में समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की भी जांच हो रही है। अच्छा, ये भी है कि महाराज जी ने, महंत जी ने मतलब कोई एक वीडियो भी बनाया था। क्या था वो वीडियो? कुछ जानकारी आपको? कोई अपनी आप बीती बताई थी, अपनी पीड़ा बताई थी, क्या बताया था? भैया आप बीती और पीड़ा भी उसको कह सकते हैं। बाकी उन्होंने जो सुसाइड नोट में बताया है, मुझे लगता है उसी में से कुछ तथ्य उस वीडियो में भी उन्होंने बताया है कि कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हुई और क्या कारण रहा मुख्य, इसलिए कि बड़ा सवाल उठ रहा है। तो उन्होंने शायद इसलिए भी ये वीडियो बनाया था। और अभी तो वो फ़ोन उनका प्रशासन ने जब्त कर लिया है। वो अगर वीडियो प्रशासन मीडिया के सामने आता है तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। आनंद गिरी को लेकर के क्या परेशान थे? क्या कोई वीडियो का भी उसमें जिक्र था कि कोई वीडियो है जिसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? कुछ इस तरह की बातचीत भी सामने आई है क्या? भैया ब्लैकमेल वाला तो मामला अभी कुछ सामने नहीं आया है। बाकी जो इसके पूर्व का मामला रहा है कि वो अपने शिष्यों के लिए करते हैं, वो मठ की संपत्ति बदनाम करते हैं, तो मैं सीधा एक तौर में आपको बता दूं कि नासिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, इन चारों कुंभ का मैं स्वयं गवाह रहा हूं। उन्होंने हमेशा अखाड़ों के लिए, अखाड़ों की संपत्ति के लिए हमेशा तन मन धन उन्होंने अर्पण किया है। सभी अखाड़ों को बढ़ाने में उन्होंने अपना जीवन दिया है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आनंद गिरी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कौन से आरोप हैं, उसके बारे में थोड़ा अगर हम लोग को बता पाएं। महाराज जी कभी जिक्र करते होंगे कि किस तरीके से उनको परेशान कर रहा है। ये उन्होंने जो लिखा है तो उसमें बताया गया है कि मैं जीवन भर स्वाभिमान से जिया, और लगातार उनके आचरण पर उंगली उठाई जा रही थी कि वो इस तरह करते हैं। क्या करते हैं? मतलब आश्रम के बच्चों को पैसा देते हैं, आश्रम के बच्चों का घर बनवाते हैं, आश्रम के बच्चों को गाड़ी देते हैं। तो मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर हम कहीं भी ईमानदारी से रहेंगे तो कोई भी गुरु होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर ईमानदारी से हम लोग समर्पित रहेंगे तो वो बिल्कुल अपने शिष्य के लिए करेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह से गुरुजी को परेशान करना, आज ये हालत इस बाघंबरी गद्दी की है, आज ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि गुरुजी हम लोग के बीच में नहीं है। इससे बुरा दिन अब हम लोग के जीवन का नहीं। क्या महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड से पहले कोई वीडियो बनाया था, और अगर हाँ तो इस वीडियो में ऐसा क्या था? इसकी जांच पुलिस के जिम्मे है। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत में लगातार खुलासे हो रहे हैं। महंत के सेवादार और सबसे पहले कमरे में गए बबलू ने भी बड़ा खुलासा किया है। सेवादार बबलू ने कहा है कि महंत जी का शव फंदे से लटका हुआ था और वहां 2 लिफाफे में सुसाइड नोट था। हमारे साथ मठ के सेवादार बबलू मौजूद हैं, जो कि सबसे पहले पहुंचे थे जब महाराज जी का शव मिला था। क्या देखा आपने जब अंदर आप पहुंचे? बाहर से दरवाजा बंद था। हम लोगों ने धक्का देकर के दरवाजा को धक्का दिया गया तो कुंडी चटक के टूट गई। फिर अंदर जब जाके देखे तो महाराज जी का सोलो टकता हुआ मिला। फिर रस्सी से, चाकू से रस्सी काट करके उनको नीचे उतारा गया। फिर पुलिस प्रशासन को फोन किया गया, फिर अपने मंदिर वालों को और सब लोगों को फोन किया गया। कल कौन कौन मिलने आया था महाराज जी से जिनसे उन्होंने मुलाकात की हो? कोई ऐसा आदमी आया हो जो बहुत देर तक मिल के गया हो? कोई ऐसी जानकारी? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया था। उनसे लोग मिलने वाले बहुत लोग आते हैं, मगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसके बारे में हम लोग बताएं कि ऐसा कोई दबाव देने वाला आया हो या कुछ आया हो। ऐसा कोई नहीं आया। महंत जी क्या परेशान थे 1-2 दिन से? कुछ नहीं। आखिरी चीज बता दीजिए कि सुसाइड नोट को आपने देखा है क्या? उसमें किसी का जिक्र है? नोट को हमने देखा नहीं। ये देखा कि सुसाइड नोट वहाँ 2 लिफाफे में था, पुलिस प्रशासन को दे दिया गया, और क्या लिखा था इसके बारे में हम जानकारी नहीं। तो निश्चित तौर पर जो बबलू हैं वो सेवादार हैं, महंत नरेंद्र गिरी के साथ लगातार रहते थे। कल जब उनकी मौत हुई तो सबसे पहले कमरे में बबलू पहुंचे थे। बबलू और उनके साथ के जो शिष्य दूसरे थे उन्होंने ही दरवाज़ा तोड़ा था, उसके बाद अंदर दाखिल हुए थे। हालांकि उनका ये कहना है कि कोई ऐसा कल नहीं आया था जिसकी वजह से महाराज जी टेंशन में आए हो, परेशान हुए हो, लेकिन सुसाइड नोट था ज़रूर, लेकिन बबलू ने उसमें किसी का नाम नहीं देखा था। ये वो चश्मदीद हैं जो मौत के बाद
सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे। उन्होंने इंडिया टीवी को अपनी एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि किस तरीके से घटनाक्रम कल हुआ था इस मठ में। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज। प्रयागराज से इस वक्त एक और बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस वालों से पूछताछ चल रही है। कुछ आरोप ये भी लगाए गए कि पुलिस वाले जो उनके साथ मौजूद थे, क्या उनकी भी कोई संदिग्ध भूमिका हो सकती है। इस मामले में भी जांच की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, इस मामले में जानकारी दें, जो सुरक्षा में 4 पुलिस वाले तैनात हैं, उनसे क्या पूछताछ की जा रही है। मीनाक्षी, अपने आप में समझा सकता है जब मामला बेहद सेंसिटिव होता है, हाई प्रोफाइल होता है, संवेदनशील होता है, तो इस तरीके के जो भी आसपास के लोग हों, चाहे वो शिष्य हों, अनुयायी हों, मठ में रहने वाले लोग हों या कोई उस दौरान भक्त आया हो, तो सबसे पूछताछ की जाती है। उसी क्रम में महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में लगे हुए जो 4 पुलिसकर्मी थे, उनसे भी प्रयागराज पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर महंत जी के बारे में जो बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थे, व्यथित थे, कौन कौन मिलने आया था, किससे उन्होंने बातचीत की थी, क्या इस दौरान उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में महंत जी के व्यवहार में किसी तरीके का चेंज देखा था, किसी तरीके का तनाव देखा था, उनकी जो दिनचर्या होती थी आज से 1 हफ्ता पहले, क्या वही दिनचर्या पिछले 1 हफ्ते से फॉलो हो रही थी या उसमें कोई बदलाव आया था। तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो ज़्यादातर अपने प्रोटेक्टी के साथ रहते हैं। इसी तरीके के पुलिसकर्मी यहाँ पर भी तैनात थे, इसी मठ में भी तैनात थे। यही वजह है कि इस समय पुलिस सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, किस तरीके के महंत जी से लोग मिलने आ रहे थे, किसको वो फ़ोन मिलवा रहे थे, किससे वो बातचीत कर रहे थे और किन किन लोगों से उनकी बातचीत अगर हुई थी तो क्या किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत भी हुई थी जिसमें कोई विरोधाभास हुआ हो, जिसमें कोई हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा हुआ हो। क्योंकि अगर वो 1 हफ्ते से परेशान थे, ग्रसित थे, तनाव में थे, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी से झगड़े जैसी संभावना भी बन सकती है, कहा सुनी जैसी बात भी बन सकती है। तो क्या इस तरीके की बातचीत, इस तरीके की चीज सुरक्षा कर्मियों ने कहीं नोटिस की थी, किसी को जानकारी दी थी या नहीं दी थी, इन सारे बारों को क्लियर करने के लिए प्रयागराज पुलिस इस समय पूरे मठ में जितने भी लोग मौजूद हैं सुरक्षा कर्मियों समेत सबसे पूछताछ कर रही है। मीनाक्षी, इधर महंत नरेंद्र गिरी की बहन भी थोड़ी देर पहले बाघंबरी मठ पहुंची हैं। महंत की बहन ने कहा है कि नरेंद्र गिरी सुसाइड नहीं कर सकते हैं। बात हुई थी महाराज जी से। भैया हम कभी बात नहीं करते। क्या आपको लगता है वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद गिरी पर कुछ शक है क्या? आनंद गिरी पर कोई शक आपको? हमको किसी को शक नहीं है, मैं नहीं जानती। विवाद हमको कोई पता नहीं, हम कभी आते ही नहीं थे, हम तो टीवी देख कर आए। देखिए ये की बड़ी खबर आपको बता दें, मुझे किसी विवाद की जानकारी नहीं है। नरेंद्र गिरी की बहन का ये पहला बयान जो हमने आपको दिखाया और वो बहुत ही व्यथित हैं, बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि एक एक राज को पर्दाफाश होगा। योगी ने कहा कि एक एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पूरे केस की जांच एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयाग कर रहे हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए और महंत को श्रद्धांजलि दी। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा
उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और कार्रवाई भी जो हो रही है वो ठीक तरीके से हो रही है, लेकिन फिर भी कई बार ये मांग हमने उठती हुई देखी, क्या सीबीआई से जांच इस मामले की कराई जा सकती है? और इसको कहा था कि पेट्रोल पंप यहाँ पर खोला जाएगा, लेकिन नरेंद्र देखिए मीनाक्षी, इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस पूरे मामले में अंतर्राज्यीय मामला सामने आ रहा है। यानी कि जिस तरीके से पूरा मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, ये कहा जा सकता है कि इसकी जो जांच है वो उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और कुछ और राज्यों तक जा सकती है। तो अंतर्राज्यीय मामला हो सकता है। ऐसे में स्टेट पुलिस के लिए निश्चित तौर पर यह दिक्कत हो सकती है कि वो दूसरे स्टेट में जाए और उसी तरीके से जांच और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए। यही वजह है कि जब हमने प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी से पूछा कि चूंकि कई सारे राज्य इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कम से कम 2 राज्य तो सीधे सीधे अभी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या सीबीआई जांच के लिए भी सिफारिश की जा सकती है? तो उनका भी ये कहना था कि राज्य सरकार पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन अगर जरूरत महसूस होगी अंतर्राज्यीय मामले की देखते हुए तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच की ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सफिशिएंट है, सभी चीजों को उठाया जा रहा है, सभी जो कड़ियां हैं उनको जोड़ी जा रही है। यही वजह है कि एडीजी प्रयागराज जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज को इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है और मंडलायुक्त प्रयागराज यानी कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो भी चूंकि मामला मठ से जुड़ा हुआ है, संपत्तियों से जुड़ा हुआ है, करोड़ों की संपत्तियों से जुड़ा हो सकता है, तो इसलिए एक ऐसे भी राजस्व के अधिकारी को रखा गया है कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके। पोस्टमार्टम के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कल 5 सदस्यीय जो दल होगा वो पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेगा, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अधिकारियों में और ज्यादा तेजी आई है और पूरा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। लेकिन इतने ज्यादा इस पूरे मामले में एंगल्स हैं, इतनी ज्यादा जांच का दायरा बढ़ा हुआ है, उसमें पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा मीनाक्षी, लेकिन तह तक जाने के लिए निश्चित तौर पर सभी कड़ियों को जोड़ना होगा, सभी गवाहों से बातचीत करनी होगी, सभी जो इस पूरे मामले में जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचना होगा और आनंद गिरी और उसके अलावा जो 2 और लोग हैं इस मामले में, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, उनकी क्या भूमिका है उस पूरी भूमिका की जांच करनी होगी। उसके पहले इस पूरे मामले की तह तक पहुंचना फिलहाल असंभव है। मीनाक्षी, बिल्कुल, यूपी पुलिस महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री की हर एंगल से जांच कर रही है और इसी बीच नरेंद्र गिरी की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की भी जांच हो रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दर्जा प्राप्त मंत्री के संबंधों की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन पुलिस संदिग्ध मौत में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। विशाल, ये जो कुछ किरदार हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें से पहला किरदार तो खुद आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य है, आद्या तिवारी हो गए, और अब ये जो एक और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की बात की जा रही है, किस तरीके का इनका संपर्क था? क्या आखिरी दफा इनकी कोई ऐसी बातचीत हुई थी जिससे संदेह खड़ा हो रहा है पुलिस को? मीनाक्षी, इस पूरे मामले में पुलिस का जो जांच का दायरा है वो मैनुअल तो है ही है, साथ साथ जो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंस जांच होता है, उसका भी दायरा यहाँ पे रखा जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी का जिनका नाम सामने आया है, आनंद गिरी के साथ उनका काफ़ी अच्छा संबंध सामने आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि आनंद गिरी के साथ पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के काफ़ी संपर्क रहे हैं, काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। तो इस पूरे मामले में हालांकि अभी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुँचने के लिए हर उस किरदार की जांच करना चाहती है, हर उस किरदार की तह तक जाना चाहती है जो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, भले ही वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, या हो सकता है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। लेकिन चूंकि पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के साथ आनंद गिरी के संबंध बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मौत से कुछ दिन पहले लंबी बातचीत हुई है दोनों की, और यही वजह है कि यूपी पुलिस के रडार पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का भी नंबर आया है। और अब देखिए जो संत महंत है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी पहुंचे हुए, धर्मदास जी। महाराज जी, जो यहाँ पर मामला सामने आया है, क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे हो सकता है? अब हम तो अभी सुने हैं भैया, अभी तो आए हैं, आप लोग बताइए क्या हो सकता है। आपको लगता है कि इतने बड़े महंत आत्महत्या कर सकते हैं? आत्महत्या तो नहीं है, आत्महत्या जो कहता है वो जो जानों के 4 से बिसिया है। उनकी बहन से भी हमारी बातचीत हुई, उनका भी कहना था कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती है, हालांकि लंबे समय से उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी। वो बहन से या हमारा व्यक्ति से मतलब नहीं है, हम लोगों से जो नजदीकी था, बहन से या भाई से का लेना देना, लेकिन आत्महत्या करना साधु नहीं कर सकता है। जो
जो ज्ञान रखता है, कोई बात करता है, हर बात में लड़ने वाले ठाकुर जाति ब्राह्मण मतलब कि साधु ऊपर से, अब बात मत पर क्या करेगा। आपकी आखिरी बार जो बातचीत हुई थी कुछ उन्होंने जिक्र किया हो किसी परेशानी का, कोई दिक्कत का? ना कोई प्रकार का, ना कोई जिक्र किए, ना कोई बात हुआ। इस विषय पर नहीं बात हुआ कि हम परेशान में होते तो हम लोग स्वयं आ जाते। आप लोग मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? सीबीआई से भी बड़ा कोई एजेंसी हो तो जांच हो, सीबीआई भी हो और भी हो, रा हो, पूरा कोई भी जांच होना चाहिए, दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और उससे भी बड़ी कोई जांच हो सकती है। जो बड़े महंत यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका ये कहना है कि एक साधु महंत महात्मा इस तरीके से सुसाइड तो कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड कर सकते हैं। और यही सवाल सभी लोग उठा रहे हैं कि जिस तरह भी एजेंसी से हो इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए और कोई भी दोषी होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मीनाक्षी, बिल्कुल, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद संत समाज में आक्रोश भी है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि यह सुसाइड है। मौनी बाबा ने सीबीआई जांच की मांग की है। बाबा ने कहा कि जो महंत अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है वो खुदकुशी की बात सोच भी नहीं सकता। राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला संत हम सब के बीच में नहीं रहा है। उसको सुनकर के हमें बहुत दुखद दुर्घटना है। राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला संत हम सब के बीच में नहीं रहा है। उसको सुनकर के हमें विश्वास नहीं होता कि वो ऐसी घटना घट सकती है। जो बात कही जा रही है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। उनके साथ कोई साजिश हुई है और साजिश के साथ ये घटनाएं घटी गई हैं। इसकी सीबीआई जांच हो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं और अपराधियों को दंड दें, क्योंकि वो ऐसा लड़ने वाला संत कभी मरने की बात नहीं सोच सकता है। और यदि ऐसी परिस्थिति पैदा भी हुई उसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने विवश किया है पूज्यश्री को आत्महत्या जैसी बात सोचने के लिए। देश के सामने एक प्रश्न है, सरकार से अपेक्षा है वो सहयोग करे और पीड़ाओं को समझे। महाराज जी क्या नरेंद्र गिरी जी को परेशान किया जा रहा था, लगातार कोई ब्लैकमेल किया जा रहा था, ऐसी जानकारी? देखिए पूज्य संत के साथ क्या हो रहा है तो सब बारी जांच में खुलेंगी, लेकिन निश्चित रूप से इसके पीछे गहरी साजिश है जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम सब ऐसे ही व्यथित मन से सरकार से अपेक्षा करते रहेंगे और न्याय नहीं मिलेगा तो संत समाज टूट जाएगा। संत समाज महंत नरेंद्र गिरी के निधन की खबर से सदमे में है और सबका एक ही सवाल है, जो संत मानसिक तौर पर इतने मजबूत थे वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। इसलिए सब चाहते हैं इस मामले में जांच तो होनी चाहिए। बहुत दुखद दुर्घटना है। मुझको जब ये समाचार मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है। क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। तीर्थराज प्रयाग में जाता था, कभी कभी बीच में तो उनके यहाँ रुकता था, उनके साथ बैठकर भोजन करता था। उनके साथ ही बाघंबरी गद्दी से मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आता था, वो मेरे साथ आते थे। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो अरजाने वाले साधु थे कि नहीं ये होना ही चाहिए और ऐसे कामों के लिए वो अपनी बात पूरी निष्ठा के साथ रखते थे। और नरेंद्र गिरी का जाना और इस तरह से जाना, क्योंकि साधु के लिए आश्रम हो ना हो, बड़े अखाड़े हों, पद हों, अन्य चीज़ें हों ना हो, क्योंकि साधु तो निकलता ही केवल भजन के लिए है। उसे दो रोटी ऐसे ही समाज दे देता है तो फिर वो संपत्ति के लिए, कोई दुख के लिए ऐसा कोई कारण साधु के लिए बनता नहीं है। या तो किसी तरह का दबाव उनके ऊपर विशेष रूप से रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।